हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं इस क्लास में फ्लोरल सिमेट्री एंड इनफ्लोरोसेंस यानी कि पुष्प कर्म। पुष्प क्या होता है? पुष्प होता है फूल, पता होगा आप सभी को, और क्रम यानी एक ऑर्डर। यानी कि इनफ्लोरोसेंस में हम क्या देखते हैं? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, इसी को कहते हैं इनफ्लोरोसेंस, यानी कि फ्लावर्स की अरेंजमेंट। द मेन एक्सिस ऑफ द इनफ्लोरोसेंस इज नोन एज पिडंकल, यानी कि पुष्प वृत्त। जो मेन एक्सिस होती है हमारी, जो ये है मेन एक्सिस। अब फ्लावर्स कैसे अरेंज होंगे, ऊपर या फिर नीचे, उनकी अरेंजमेंट हम किस में पढ़ते हैं? इनफ्लोरोसेंस में। और इसके टाइप्स कितने हैं फ्लोरोसेंस के? हम यहाँ पे दो टाइप्स देखने वाले हैं। कौन कौन से? रेसिमोज, और एक आगे आएगा, इसको कहेंगे असीमाक्षी। यहाँ पे जो मेन एक्सिस है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती रहती है, जैसे देखो ऊपर की ओर वो वृद्धि करती रहती है लगातार। और जो फ्लावर्स रहते हैं वो अरेंज रहते हैं किसमें? एक पैटर्न में, अरेंज्ड इन एन एक्रोपेटल पैटर्न, अग्रभिसारी क्रम में रहते हैं। यानी कि जो पुराने फूल है वो बेस पे रहेंगे और यंगर वंस एट द एपेक्स, वो रहेंगे ऊपर शिखर की ओर। जैसे ये हमारी मेन एक्सिस है, जो भी ओल्डर फ्लावर है वो तो बेस के पास रहेंगे, ये ऊपर वृद्धि करेगी तो नए नए फूल आएंगे ऊपर की ओर, यानी एपेक्स शिखर पे, और यहाँ आएंगे नीचे कौन? ओल्डर फ्लावर्स। और ऊपर होंगे हमारे जो नए फूल वगैरह आएंगे, वो रहेंगे एपेक्स पे। एग्जाम्पल है मस्टर्ड, सरसों और रेडिश मूली। ये था रेसमोज के बारे में। आगे देखो साइमोज यानी ससीमाक्षी। मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर लिमिटिंग इट्स ग्रोथ, यानी कि जो इसकी मेन एक्सिस है उसकी लिमिटिंग ग्रोथ होगी, यानी वो कंटिन्यूअस वृद्धि नहीं करेगी, और बेसिपिटल पैटर्न में, तला भिसारी क्रम में ये अरेंज रहेंगे। ये उसका उल्टा है। यहाँ पे क्या होगा? जो ओल्डर फ्लावर्स है वो तो टॉप पे रहेंगे और यंगर वंस है वो बेस के पास रहेंगे। जैसे कि ये हमारी मेन एक्सिस है, इसकी ग्रोथ लिमिटेड है, और जो पुराने फूल हैं वो तो रहेंगे ऊपर की ओर टॉप पे। और जितने भी हमारे ये जो ऊपर फ्लावर हैं ये कैसे हैं? ओल्डर फ्लावर्स। और नीचे जितने भी फ्लावर्स आएंगे वो कैसे रहेंगे? वो बाद में आएंगे और वो यंगर वंस रहेंगे। एग्जाम्पल क्या है? सोलेनम यानी मकोय, और जैस्मिन यानी चमेली। ये दोनों एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं साइमोज के। आगे देखते हैं इसको इमेज के थ्रू थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं दोनों पार्ट्स को, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये है हमारा जो बीच का तना, आप देख पा रहे हो इमेज में, ये वाला सेंट्रल स्टेम है ये। अब इसी सेंट्रल स्टेम में कैसा होगा? एक्रोपेटल सीक्वेंस रहेगा, जैसे ये तना है। अब जो नीचे आपको ये दिखाई दे रहे हैं फूल वगैरह, ये कैसे हैं? ओल्डेस्ट फ्लावर है, आधार के पास हैं ये। और जैसे जैसे ये कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ करता जाएगा, ये स्टेम ऊपर आते जाएंगे नए फ्लावर्स, यानी कि जो नए नए फ्लावर्स है वो कहाँ पे आएंगे? एपेक्स पे आएंगे। और ग्रोथ कैसी है? इनडिटर्मिनेट ग्रोथ रहेगी। किसमें? रेसमोज इन्फ्लोरेसेंस में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। साइमोज में क्या है? इसका उल्टा है साइमोज में। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो ग्रोथ रहती है वो कैसी रहेगी। डिटर्मिनेट ग्रोथ इसमें रहने वाली है, यानी कि एक लिमिटेड टाइम तक इसकी वृद्धि होगी एक्सिस की, स्टेम की। यहाँ जो ऊपर फूल देख पा रहे हो ये है नया है। नया है क्या? ये नहीं, ये ओल्डेस्ट है ऊपर, क्योंकि ये उल्टा है रेसमोज का। जब नीचे आएंगे यहाँ पे इस वाली ब्रांच से, ये रहेंगे हमारे यंगर वंस। ये कहाँ पे आ रहे हैं? नीचे की ओर। इसी वजह से बेसिपिटल यहाँ पे क्या है? पैटर्न है, सीक्वेंस है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, रेसमोस और साइमोस इनफ्लोरोसेंस। आई होप आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं फ्लावर। फूल क्या होता है? अ फ्लावर इज अ मोडिफाइड शूट, रूपांतरित परहो होता है, मींट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। और पार्ट्स हम देखेंगे आगे। अब जो फ्लावर है उसमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है, यानी उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पोलिनेशन के नाम से हम उसको जानते हैं। जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, इसी तरह फ्लावर में क्या है? पोलिनेशन है। और ये प्रोसेस में क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसी को हम कहते हैं पोलिनेशन। और पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पुष्प के भाग कितने होते हैं? हम 4 पार्ट्स देखेंगे फ्लावर के। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट दैट इज कैलिक्स, यानी बाह्य दल पुंज, कोरोला और एंड्रोशियम पुमंग, और गाइनोशियम यानी जायांग। ये 4 पार्ट्स हैं, और एक एक करके देखते हैं सभी को। जो फर्स्ट पार्ट है कैलिक्स, जिसको हम बाह्य दल पुंज भी कहते हैं, ये किससे मिलके बना है? कंपोज्ड ऑफ सेपल्स से। अब ये सेपल्स क्या होते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा हरे हरे पत्ते जैसे से दिखते हैं, जो एक फूल का बाहरी आवरण भी होता है। ये फूल को, जैसे ये बीच में हमारा फूल हो गया, ये फूल की रक्षा करेंगे। फूल के बाहरों, चारों ओर ये बाहर दिखाई देते हैं कैलिक्स, ऐसे पत्ती जैसा सा, जैसा आप ये ड्रॉ किया है ऐसा। और इसका कलर कैसा होगा? ये लेयर बनाते हैं, कैसी? आउटर ग्रीन कलर की लेयर। कैसा कलर है इसका? ग्रीन कलर का। और इसके बीच में हमारा क्या रहता है? फूल रहता है। ये फूल की रक्षा करते हैं किससे? जैसे कि
सूर्य की रोशनी है, सनलाइट है, तेज सूर्य की रोशनी से फूल को ये बचाने का काम करते हैं कैलिक्स, जिसको हम कहते हैं बाह्य दल पुंज। और दूसरा ये बचाते हैं बारिश से, रेन से और हवा से, तेज आंधी हवा है उससे। तो इसके बीच में रहता है फूल और ये है आउटर ग्रीन लेयर। नेक्स्ट जो पार्ट है फ्लावर का वो है कोरोला, दल पुंज। ये किससे मिलके बना है? कंपोज्ड ऑफ पेटल्स यानी दल। अब ये जो पेटल्स हैं हम सुनते भी हैं, क्या हम बोलते हैं इनको? पंखुड़ी जैसे कहते हैं फूल की, क्या? पंखुड़ी। पंखुड़ी आपने देखी होगी, रंग बिरंगी होती है हर फूल की। तो ये कलरफुल पार्ट होता है और टू अट्रैक्ट पोलिनेटर्स यानी कि जो कीट पतंगे हैं उनको आकर्षित करने के लिए होता है ये। थर्ड है एंड्रोशियम, पुमंग। और ये क्या है? कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स यानी पुंकेसर, और ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, दैट इज एंड्रोशियम। और आगे है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको कहते हैं गाइनोशियम, जायांग। और इसमें कौन कौन आता है? कंपोज्ड ऑफ कार्पल्स, पिस्टल्स, अंडप, ये आते हैं इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव में। तो दोनों आपने याद रखने हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इंपॉर्टेंट है ये सारे दोनों पार्ट्स और ऊपर वाले भी। आगे देखते हैं जो 4 एसेंशियल पार्ट्स है होल्स, वो देख लेते हैं कौन कौन से। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये 4 पार्ट्स हम देखेंगे। सबसे पहले देखो इमेज में कैलिक्स, जैसे ये पत्ती जैसा सा दिखाई दे रहा है आपको कैलिक्स। ये क्या है? एक बाहरी आवरण बना रहा है, सेपल्स भी इनको कहते हैं। और इसके बीच में फूल रहता है, ये बचाते हैं फूल को आंधी तेज सूर्य की रोशनी से। कोरोला में क्या होगा? ये पंखुड़ी है हमारी, ब्लू ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, पेटल। और ये कीट पतंगों को आकर्षित करते हैं अपनी ओर। आगे है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज एंड्रोशियम यानी कि स्टेमन, एंथर, फिलामेंट। इसमें आते हैं एंथर और फिलामेंट। जैसे ये गोल गोल है, नीचे ये डंडी सी है, ये एंथर हो गया, और ये डंडी सी क्या है? ये पतली सी फिलामेंट। ये था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आगे है गाइनोशियम, इसमें क्या क्या आ जाएंगे? एंथर फिलामेंट के बाद गाइनोशियम में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये 3 पार्ट्स हैं इसके गाइनोशियम के। अब बड़े फ्लावर में हम थोड़ा इमेज को अच्छे से देखते हैं। इसमें ये आपको दिखाई दे रही है हमारी पेटल्स, कोरोला यानी कि रंग बिरंगी। और जो ऊपर आप देख पा रहे हो ये है एंथर, और नीचे है ये फिलामेंट, एंड्रोशियम के अंतर्गत आएगा ये। और ये है फिलामेंट। और गाइनोशियम में हम देखें तो कौन से 3 पार्ट्स हैं? ऊपर जो सबसे है ये वाला ग्रीन ग्रीन सा, ये है स्टिग्मा। और जो ये पैसेज जहां से पोलन ग्रेन्स पास होंगे ये है स्टाइल। और ये जो नीचे वाला, नीचे गोल गोल सा दिखाई दे रहा है, ये है हमारा ओवरी। और इसके अंदर क्या है? ओव्यूल। तो ओवरी से क्या होगा? ओवरी से फ्रूट बनता है, और ओव्यूल से सीड। ये भी आप याद रखेंगे, फ्रूट और सीड। तो ये थे चारों पार्ट। आगे देखो सिमेट्री, फ्लोरल, पुष्पीय समरूपता, यानी कि फ्लोरल सिमेट्री डिस्क्राइब करती है कि हाउ अ फ्लावर। अब समरूप वैसे होता क्या है? एक जैसा सा रूप, समरूप एक जैसा रूप फूल का। अब फूल को ऐसे कैसे कट करें हम? बेसिकली क्या डिस्क्राइब करती है ये? हाउ अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल मिरर इमेज पार्ट्स। यानी जैसे ये हमारा एक फूल हो गया, इस फूल को हम, फूल तो आपने देखा होगा जैसे, अब इसको हम कैसे काटें कि दोनों तरफ क्या बन जाए? मिरर इमेज बन जाए, एक जैसा हमें दिखना लग जाए। यही है फ्लोरल सिमेट्री, मिरर इमेज यहाँ दोनों तरफ बनती है। 3 तरह की ये सिमेट्री के टाइप देखेंगे। 3 तरह के कौन कौन से? स्लाइड पे देख पा रहे हो। एक्टिनोमॉर्फिक, त्रिज्य सममित यानी रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री इसका दूसरा नाम है। डेफिनेशन क्या है? इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स अलोंग एनी, यानी किसी भी प्लेन के अक्रॉस क्या करते हैं हम इसको डिवाइड करते हैं 2 बराबर हाफ में। इसमें जो प्लेन्स रहेंगे वो मल्टीपल प्लेन्स रहते हैं। किसमें? एक्टिनोमॉर्फिक में। इमेज के थ्रू हम समझेंगे इसको। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके, क्या क्या इसके एग्जाम्पल होंगे। एग्जाम्पल्स में आपने याद रखना है, एक तो मस्टर्ड यानी सरसों, धतूरा, और चिल्ली यानी मिर्च। कैसे याद रखोगे? 3 ही है, एम, डी और सी, एम डी सी। आगे है जाइगोमोर्फिक, एक व्यास सममित और बाइलेटरल सिमेट्री। इसमें क्या होगा? इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स अलोंग ओनली 1 सिंगल प्लेन। 2 हाफ में ही बांट रहे हैं, बट यहाँ पे सिंगल वर्टिकल प्लेन रहेगा। पीछे वाले में मल्टीपल प्लेन था, यहाँ एक प्लेन है। एग्जाम्पल क्या है? मटर, पी, गुलमोहर, बीन यानी सेम, और केशिया। तो ये 4 इसके है एग्जाम्पल। याद कैसे रखोगे इसको? पबजी से, पबजी जो गेम होता है, पबजी सी से आप इसको याद रखोगे। ये था जाइगोमोर्फिक।
अब इमेज के थ्रू समझते हैं फ्लोरल सिमेट्री के टाइप। एक्टिनोमॉर्फिक, अब ये आप एक फूल देख पा रहे हो और अगला है जाइगोमॉर्फिक। इस फूल में ये क्या है, हमारे पेटल्स हैं। ऊपर देखा था ना फ्लावर के पार्ट्स में, ये है हमारे 5 पेटल्स रंग बिरंगे। इनकी शेप एक जैसी है, सिमिलर शेप है। अब हम क्या करेंगे, इसको रेडियल सिमेट्री है ना, तो इसमें ये अलग अलग तरह की क्या है, रेडियस है। जैसे सर्कल के सेंटर पॉइंट से अगर हमने इसको इस बीच से कट किया तो इस तरफ भी, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, दोनों तरफ सेम ही अपने फ्लावर देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, सेम, जैसे कि 2.5 पेटल उधर है तो 2.5 पेटल इधर है। तो ये है एक्टिनोमॉर्फिक। इसी तरह हम इसको अलग अलग प्लेन्स में काट सकते हैं, देखो ऐसे कट कर सकते हैं इसको मल्टीपल प्लेन्स में। तो एक्टिनोमॉर्फिक में आपने यही याद रखना है कि यहाँ पे मल्टीपल प्लेन्स ऑफ सिमेट्री रहती है फ्लोरल सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक में। और इसी का उल्टा क्या है, यहाँ पे तो ज्यादा है प्लेन्स और यहाँ पे क्या रहेगा, एक ही प्लेन रहेगा। जाइगोमॉर्फिक में बाइलेटरल सिमेट्री में क्या रहेगी, बीच में से हमने कट किया तो दोनों तरफ सेम था, यहाँ पे भी 2 हाफ ही है, बट बस यहाँ पे क्या फर्क है, सिंगल प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है। और पेटल्स की शेप भी कैसी है, अलग अलग है, डिससिमिलर शेप ऑफ पेटल्स। तो ये था दोनों में डिफरेंस। और जो इसका थर्ड टाइप है दैट इज, दोनों में क्या है, 2 हाफ्स में बटेगा, ठीक है। अब थर्ड टाइप देखो क्या है, असिमेट्रिक, यानी उसमें इरेगुलर है। अब ये फूल आप देख पा रहे हो इमेज में, इसको कैसे भी आप कट कर लो तो मिरर इमेज तो नहीं बनेगी इसमें, यानी हम इसको कट ही नहीं कर सकते इक्वल उसमें हाफ्स में। तो यहाँ पे क्या है, ये हमने 3 देखे, इरेगुलर यहाँ पे सिमेट्री रहेगी। अब याद करते हैं इनके एग्जांपल्स को क्विक रिवीजन ट्रिक्स के साथ। एक्टिनोमॉर्फिक में याद रखो आप तीनों के, देखो एक्टिनोमॉर्फिक में हमें याद करना है MDC से, जैसे हमने ऊपर भी देखा, मस्टर्ड, धतूरा और चिली। और जाइगोमॉर्फिक में याद रखोगे आप PUBG से, P गुलमोहर, बीन और कैशिया, PBG और C, वो थोड़ा टाइपिंग एरर है उधर। और असिमेट्रिक कोड में हम कैसे याद रखेंगे, इसमें कैनाइस का एग्जांपल है जिसको हम कट नहीं कर सकते इस फ्लावर में। तो ये थे हमारी आज की छोटी सी क्लास, कैसी लगी जरूर बताना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। और फर्दर हम लेकर आएंगे अब MCQ सेशंस JTA से रिलेटेड। थैंक यू।